हाँ, इसके कितने चाइल्ड क्लासेस हैं? यही एक्सेप्शन और एरर, जो जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब किसका है? थ्रोएबल क्लास का। थ्रोएबल क्लास के दो चाइल्ड हैं। पहला हो गया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहती है? क्या है एक्सेप्शन? ज़्यादातर केस में एक्सेप्शन जो आती है हमारे प्रोग्राम की गलती की वजह से आती है, और जो हमारे प्रोग्राम की गलती की वजह से आ रही है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। अब एक्सेप्शन की बात करोगे तो दुनिया जान की है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एक डाल देता हूँ। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर हमें कोई फाइल नहीं मिली और उसे हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगी? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेकिन इसे हम रिकवर कर सकते हैं। कैसे? हम भैया सीधी सी बात है, जब तक ये नहीं मिल रही कुछ और को रीड कर लो, तो इस तरह से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। गेटिंग और नॉट? एरर, मोस्ट ऑफ द केसेस एरर हमारे प्रोग्राम की वजह से नहीं आती। एरर कभी भी हमारे प्रोग्राम की वजह से ज़्यादातर के केसेस में नहीं आती। ठीक है, बाय आवर प्रोग्राम। दीज आर lack of system resources and these are not recoverable। मान लो आप रन करने की कोशिश कर रहे हो कुछ कोड को, और उसके अंदर आपने एक मेथड को कॉल कर लिया, उस मेथड के अंदर मेथड ए कॉल करा और मेथड ए के अंदर मेथड बी कॉल कर लिया, और इस तरह से ये कॉल होते जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? स्टैक फुल हो जाएगी। स्टैक फुल हो जाएगी तो क्या होगा? स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी। तो ये आपकी रिकवरेबल नहीं होती। जैसे मान लो आप रन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर आपने इंटीजर के कई सारे पार्ट डाल दिए हैं, मेमोरी में उतनी वो जगह ही नहीं थी, तो क्या हो जाएगी? आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगी आपको। ठीक है, एग्जाम्पल। पर ये रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, इस केस में भी आपका सिस्टम कैसे टर्मिनेट होगा? एबनॉर्मल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? और जो चेक्ड और अनचेक्ड है वो पहले बता चुका हूं मैं भी आपको, उस दिन जब शुरू में लिखवाया था, शायद इसी में ही होगा। नहीं, लिखवाया भी होगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं लिखा हुआ दिख रहा, कहीं तो लिखवाया था, मुझे याद आ रहा है। चलो फिर लिखवा देते हैं। तो ये आपकी दो, हाँ नहीं लिखवाया भी था मैंने, और पूछा भी था क्लास में ये चेक्ड है या नहीं है। ठीक है, ऐसे मैंने बताया भी था। चलो, हाँ, तो दो तरीके की एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन की बात कर ही रहे हैं तो दो तरीके की होती हैं। चेक्ड एक्सेप्शन और टू टाइप्स। वन हो गया आपका चेक्ड एक्सेप्शन, एंड दूसरा क्या हो गया? अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं प्रोग्राम का, जो कि हमारी एक्सेप्शन जितने भी कंपाइलर के द्वारा चेक्ड होती हैं, और जो प्रोग्रामर के द्वारा आपकी हैंडलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसा कंपाइलर चेक करता है फॉर स्मूथ
एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम और नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम। कंपाइलर हमेशा नॉर्मल टर्मिनेट करने की कोशिश करता है। अगर कोई आ रही है एक्सेप्शन तो वो चेक कर लेता है कि एक्सेप्शन आ रही है तो आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा है या नहीं, या डू यू अवेयर विद दैट एक्सेप्शन और नॉट। अगर आप थ्रोज कीवर्ड लिख के उस एक्सेप्शन का नाम लिख दे रहे हैं तो आप कंपाइलर को बता दे रहे हैं दैट आई एम अवेयर, कि मैं अवेयर हूँ वही इस एक्सेप्शन से। ठीक है, जो भी आपकी एक्सेप्शन प्रोग्रामर के द्वारा चेक की जा सकती हैं, चाहे वो उसे हैंडल कर रहा है नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन जो भी प्रोग्रामर के द्वारा आप कंपाइलर के द्वारा चेक की जा रही हैं वो एक्सेप्शन आपकी क्या हैं, चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे कि एक आई थी हमारी, याद आ रहा होगा, जिसे हमने उस दिन प्रोग्राम बताया भी था, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ तक किसी को कोई इशू, यहाँ तक किसी को कोई इशू, या एक और एक्सेप्शन लगा के देख लेते हैं, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये आपकी चेक्ड है, मालूम है आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई कोड लिख लिया, इसी कोड के अंदर ट्राई कैच को छोड़ के यहाँ पर ही मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, थ्रेड डॉट, चलेगा नहीं क्या, थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ मैंने 10 डाल दिया। तो ये देखो चेक्ड एक्सेप्शन है, ये क्या है आपकी चेक्ड एक्सेप्शन। तो एड थ्रो और सराउंडेड विद कैच कह रहा है ना, तो इसको भी लिख देते हैं। कौन सी एक्सेप्शन आएगी, इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगी। मैं लिख देता हूँ एड थ्रो में, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल हो गया क्या आपका, इंटरप्ट, और यार ये तो ऐसे आ गया, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये हो गई इंटरप्टेड एक्सेप्शन। और एक थी क्या, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, और भी करते करते आपको और दिखेंगी, पर मैं अभी वो वाली दिखा दे रहा हूँ थोड़ा जो आपकी अनचेक्ड हैं। वो अनचेक्ड एक्सेप्शन कहलाती हैं जो कंपाइलर के द्वारा चेक नहीं हो रही। कभी अगर मान लो नल पॉइंटर आ रही है तो ये आपकी कंपाइलर के द्वारा चेक होती है। ये लीजिएगा, यहाँ करके देख लेते हैं, ये आपका मेन मेथड 2-3 दिन कैसे बन गए, अच्छा वो ओवरलोड करा होगा। ये आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, क्यों एरर आ रही है, मेन के साथ क्यों एरर, अच्छा इसी वजह से तो नहीं, और इस मेन को कहीं कॉल किया है क्या, नहीं आ रही, चलो ठीक है। मान लो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड ए, इस नाम से कोई मेथड है, ठीक, सेव कर लिया। इस मेथड ए के अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक, और यहाँ मेन मेथड में इस मेथड को कॉल करने के लिए इसका वो बना लेंगे, चाइल्ड CHL इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, इस तरह से ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक। CHL डॉट क्या करेंगे, मेथड ए को कॉल कर लेंगे, कॉल कर लिया तो ये प्रिंट हो जाएगा, आपको मालूम है कॉल करते ही ये क्या हो जाएगा, आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन CHL को मैंने कर दिया क्या, नल कर दिया,
फिर CHL डॉट मेथड ए कॉल कर रहा हूँ, ठीक, या CHL डॉट मेथड कोई सा और कॉल कर रहा हूँ। एक बार तो हमने उसे नल कर ही दिया है, तो नल पॉइंटर आनी चाहिए थी ना क्या? ओके ओके, ठीक। तो क्या आ गई आपकी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये आपकी चेक्ड नहीं है। कंपाइलर चेक कर रहा है क्या इसको? नहीं कर रहा। तो ये क्या है आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो कि आपकी कंपाइलर के द्वारा चेक की जा सकती हैं और प्रोग्रामर। अच्छा, एक बात और लिखवा देता हूँ। रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स चाइल्ड क्लासेस और एरर एंड इट्स चाइल्ड classes are unchecked and all the remaining are considered as checked exception। ये देखिएगा, ये जो डायग्राम दे रखा है मैंने इसके अंदर, ये जो डायग्राम दे रखा है, ये लिखा है रन टाइम एक्सेप्शन, दिख रहा है, और इसकी चाइल्ड क्लासेस लिख रखी हैं। यानी कि ये रन टाइम एक्सेप्शन और इसकी चाइल्ड क्लास, रन टाइम एक्सेप्शन और इसकी चाइल्ड क्लासेस जितने भी हैं, ये सब आपकी क्या कहलाएंगी? ये रेड मार्क से जितने भी हैं आपकी, ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी? ये वाली भी, और जो एरर और उनकी चाइल्ड हैं वो भी, जो एरर हैं और उसकी चाइल्ड हैं वो भी सब क्या कहलाएंगी? अनचेक्ड एक्सेप्शन। एरर और उसकी चाइल्ड सारी क्या कहलाएंगी? अनचेक्ड एक्सेप्शन। ये बात समझ में आ रही है? उसके अलावा जो भी बच रही है आपकी, वो सब क्या हैं? वो सारी की सारी आपकी चेक्ड एक्सेप्शन है। ये वाली बात इसमें लिखी गई है, ठीक है। अब दूसरी बात लिख देते हैं, वेदर एक्सेप्शन इज चेक्ड और अनचेक्ड, चाहे एक्सेप्शन चेक्ड हो या अनचेक्ड हो, ये कंपलसरी होता है कि वो रन टाइम पे ही आए, अगर आए तो। एंड स्पेलिंग तो यही होती है, RRE तो लिखा था। occurring any exception at, ये वाली लाइन समझ में आ रही है? वेदर एक्सेप्शन इज चेक्ड हो या अनचेक्ड हो, कंपलसरी इट शुड बी अकर एट रन टाइम ओनली एंड देयर इज नो चांस ऑफ अकरिंग एनी एक्सेप्शन एट कंपाइल टाइम। क्यों? क्योंकि कंपाइल टाइम वाली एक्सेप्शन जो है आपकी पहले ही हैंडल कर ली जाती है प्रोग्रामर के द्वारा। इट इज मैंडेटरी टू हैंडल चेक्ड एक्सेप्शन फॉर अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के लिए चेक, देखो कर तो वो अनचेक्ड को भी सकता है हैंडल, पर इतना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी उसके लिए कौन सी वाली है? चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना उसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। अब एक्सेप्शन को भी जो है इसने चेक्ड को भी दो पार्ट में बांट दिया, फुल्ली चेक्ड एंड पार्शियली चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। यहां लिख देते हैं a checked exception is called या said to be if and only if फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन उसे तभी कहा जा सकता है जब
उस एक्सेप्शन के सारे चाइल्ड एक्सेप्शन क्या हैं, वो भी चेक्ड हैं। यानी कि पेरेंट एक्सेप्शन तो चेक्ड है ही है और चाइल्ड एक्सेप्शन भी चेक्ड है। सारी चाइल्ड एक्सेप्शन, एक भी एक्सेप्शन चाइल्ड वाली अनचेक्ड रह गई तो वो क्या नहीं होगी, फुल्ली चेक्ड नहीं होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? उसकी सारी की सारी जो है क्या होंगी, वो खुद चेक्ड होगी और उसकी सारी की सारी चाइल्ड क्लास चेक्ड होंगी, तभी उसको फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन कहा जा सकता है। एग्जाम्पल, हाँ चाइल्ड क्लास एक्सेप्शन, चाइल्ड एक्सेप्शन कह लो चाहे। एग्जाम्पल देखें जरा उस डायग्राम में, एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन ये आपकी चेक्ड है, फाइल नॉट फाउंड चेक्ड है, इंटरप्टेड ये सब क्या है, तीनों चेक्ड। तो इसका मतलब आईओ एक्सेप्शन क्या हो गई, फुल्ली चेक्ड। आईओ एक्सेप्शन क्या हो गई, फुल्ली चेक्ड। ये क्या है, एक क्योंकि ये खुद और इसके चाइल्ड भी सारे क्या हैं, चेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए क्या हो गई है, फुल्ली फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन। अच्छा, इस सारी हियरार्की में से मैं इसमें से किसी एक को उठा लूं, जैसे इंटरप्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, इसको ले लेता हूं। ये फुल्ली है या पार्शली है, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड क्लास तो दिख ही नहीं रही। जब इसकी कोई चाइल्ड क्लास नहीं है तो सर्वे सर्वा यही है, तो ये भी क्या हो गई, ये बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है। और पार्शियली चेक देखते हैं जरा, एक पार्शियली चेक का भी देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर देख के बताओ कौन सी वाली पार्शियली चेक्ड लग रही है। इसी को उठा लो एक्सेप्शन कोई, इसमें रन टाइम भी आ गई इसकी चाइल्ड और इसकी चाइल्ड आयो भी आ गई। ये वाली तो फुल्ली है और ये वाली चेक्ड ही नहीं है, ये अनचेक्ड। तो फिर ये एक्सेप्शन को क्या कह सकते हो, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है आपकी, क्योंकि इसकी सारी चाइल्ड क्लास क्या नहीं है, चेक्ड नहीं है। कुछ इसकी चाइल्ड जो है एरर हैं, कुछ इसकी चाइल्ड रन टाइम एक्सेप्शन है। जो एरर और रन टाइम एक्सेप्शन क्या कहला रही थी, अनचेक्ड। तो सारी चेक नहीं थी ना, चाहे एक भी आ जाए अनचेक्ड तो वो क्या हो जाएगी, पार्शियली चेक्ड एक्सेप्शन। एक और लिखवा सकते हो नाम, वेरी गुड। थ्रूएबल भी क्या है, इसी का ही पार्ट है। थ्रूएबल भी क्या हो गई, पार्शियली चेक्ड एक्सेप्शन। और कोई सा, इस डायग्राम के अनुसार तो केवल ये दो ही दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम बना नहीं सकते, ऑब्जेक्ट का एक्सेप्शन से कुछ लेना देना नहीं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपकी यही दो लग रही हैं। अच्छा, अब मैं कुछ एक्सेप्शन के नाम लिखूंगा, आपको बताना है फुल्ली है या पार्शियली। डायग्राम दिखाता जाऊंगा बार बार, ठीक है। मैं लिख दूं रन टाइम एक्सेप्शन। पहले तो यही बताना है कि ये पार्शियली वो चेक्ड है या अनचेक्ड। इसे क्या हुआ, छोटा था क्यों लिख रहा है, ये अनचेक्ड है और रन टाइम की स्पेलिंग भी गलत है। रन टाइम एक्सेप्शन की स्पेलिंग भी गलत थी, क्या छोटा था क्यों लिख रहा है, ठीक है। एरर, ये पार्शियली है या फुल्ली है, मैंने पार्शियली और फुल्ली बोल दिया तो आप भी इसमें लग गए। ये नहीं लिखवा सकते इसके लिए, ठीक है। ये डायग्राम देख लो चाहो तो, फुल्ली चेक्ड। अच्छा अंकित, ये मुझे नहीं मालूम रन टाइम है या, पहले ये बताओ ये चेक्ड है या अनचेक्ड है, फिर बताना पार्शियली है या फुल्ली है।
हेलो, ये चेक्ड है? अच्छा हाँ, हेलो, हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अंकित, ये चेक्ड है या अनचेक्ड है? चेक्ड है। और चेक्ड में फिर कौन सी वाली है, पार्शियली या फुल्ली? देखो फोटो देख के बताओ। ये वाला फोटो देख के समझ में नहीं आ रहा तो शायद ये वाला देख के समझ में आया, उसमें मार्क भी कर रखा था ना लाल रंग से। विकास, अंकित समझ में नहीं आ रहा आपको? लाल रंग का मार्क भी बना रखा है जबकि। कर क्या रहे हो यार इतनी देर से बैठ के यहाँ पर? ये अच्छा, ये बताएंगे हमें रंजीत। ये हाँ, अनचेक्ड। अभी एग्जाम्पल में भी लिखवाया है। रंजीत ये वाली बता दो फोटो देख के। अच्छा वो वाली फोटो दिखाऊं? ये लो, लाल मार्क वाली अनचेक्ड हैं। क्या अंकित? ये बताइएगा सुजल। लास्ट, ये बताएंगे हमें ओम, फुल्ली या पार्शली? क्यों? हाँ, रन टाइम वाली होती है चेक्ड। फोटो में दिख रहा है इसका कोई चाइल्ड नहीं है। वो खुद और उसके चाइल्ड सभी चेक्ड होने चाहिए, तब जाकर के वो फुल्ली चेक्ड होगी। और जिसके चाइल्ड ही नहीं है उसको भी फिर फुल्ली में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम आप देख ही चुके हैं, फुल्ली पार्शियली की आपकी प्रैक्टिस हो गई है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? चलिए, कल आपको कराऊंगा ट्राई कैच। ट्राई कैच पढ़ने के लिए मतलब थोड़ा सा तैयार होके आना कल। मतलब अगर कल क्लास होती है तो कल देखते हैं, नहीं तो फिर मंडे को ही। ठीक है? क्या हुआ भाई, सेव नहीं हुआ क्या वो? यार इसको फोटो कहाँ गया सारा, वो जो हमने लिखा था अभी? देखें एक बार, ये डायग्राम है। ये रहा, सही है, सही है। किसने बुलाया था? ये तो उनसे पूछना चाहिए था ना आपको। मैं तो जाते जाते भी कहा था। क्या दुआ बोलो? माय डियर, जब मैंने सैटरडे को बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ आपको सैटरडे वाली बात के लिए? मैंने आपको बुलाया ही नहीं। हाँ, जिसने बुलाया था आप एक बार उनसे पता करो।